नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों के संस्कार, इस बात को लेके कि आपको भी कभी चिंता होती है? मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसी 3 कहानियाँ देखी, एक्चुअली तो ऐसी 3 रियलिटीज़ देखी, जिससे कि मेरी ये चिंता कम हो गई या मानो शायद चली ही गई। आज मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी है। आप इसको कैसे बनाते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसी के साथ बच्चों के संस्कार, इस कहानी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को कैसे संस्कारी बनाना, इसके लिए हमें कैसे संस्कारी बनना, बस उसी से रिलेटेड ये कहानी है। एक परिवार था, उसमें जो माँ थी वो बहुत ही रिलीजियस थी, लेकिन बच्चे इतने रिलीजियस नहीं थे। बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे, बड़े थे, काम पर जाते थे। पर वो इतने रिलीजियस हो नहीं पाए या इतने भी संस्कारी नहीं हो पाए जितनी कि माँ चाहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि माँ को किसी अर्जेंट काम से 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। अर्जेंट काम था, सो माँ तो चली गई। पीछे रहे बच्चे, तो बच्चों ने वैसे ही माँ को देखा हुआ था कि माँ घर में पूजा करती थी, पंछियों को दाना डालती थी, गाय को खाना खिलाती थी। अगर कोई भूखा घर पे कुछ लेने आ जाए तो उसको भी खाली हाथ जाने नहीं देती थी। सो माँ के जाने के बाद दूसरे दिन सुबह दूध वाला आया, बच्चों ने दूध ले लिया। कुछ टाइम हुआ, फूल वाला आया, बच्चों ने फूल भी ले लिए। बार बार ऐसे आना जाना चल रहा था तो नींद उड़ गई। बच्चों ने सोचा, चलो आज जल्दी तैयार होके काम पे चले जाते हैं। तैयार हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज जल्दी है तो माँ के जो भगवान जी है घर में विराज रहे हैं उनकी पूजा कर ली जाए। तो बच्चों ने भगवान जी की पूजा कर ली। कुछ देर बाद घर में पंछी आ गए तो बच्चों ने उनको दाना डाल दिया, क्योंकि माँ रोज पंछियों को दाना डालती थी और बच्चों ने उनको ऐसा करते हुए देखा था। पंछियों का दाना डाला। कुछ देर में एक दो गाय आ गई घर के दरवाजे पे। पुराने जमाने में तो गाय घर के दरवाजे पे आती थी, अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है तो ऐसा कम होता है। पर ये बात मैं कर रही हूँ तब की, जब माँ को देख देख के बच्चे इन संस्कारों को सीख रहे थे। सो घर पे गाय आ गई तो बच्चों ने गाय को भी रोटी दे दी। अब उनको समझ में आ रहा था कि माँ जो जो काम करती थी उससे दूसरों को खुशी मिलती थी और दूसरे जीवों को खुशी देख के हमको अपने आप में कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो बच्चों ने माँ की वो सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते 7 दिन बीत गए। माँ की सारी वो चीज़ें बच्चे फॉलो करते थे जब तक माँ नहीं थी और उनको ये समझ में आया कि दूसरों को संतुष्ट करना कितना अच्छा होता है और हमें सच्ची खुशी तभी मिलती है जब दूसरे हमारी वजह से छोटी या बड़ी खुशी पा लें। बच्चों में काफ़ी चेंज आने लगा था और माँ की वो चिंता अपने आप ही खत्म हो गई थी कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे संस्कारी कैसे बनाऊं। बच्चों ने माँ को जैसे जैसे देखा था वैसे वैसे बच्चे भी उन सब चीज़ों को फॉलो करते चले गए। 7 दिन बाद जब माँ वापस आई तो बच्चों में काफ़ी चेंज आ गया था और बच्चों को भी समझ आ गया था कि माँ जो समझा रही है या जो कर रही है उसको फॉलो करने में ही जीवन की सच्ची खुशी है। मुझे इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं जब भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कुछ सिखाऊँ, तो वो चीज़ मैं खुद ही पहले फॉलो करती हूँ और मेरे बच्चों में वो चीज़ अपने आप ही आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।